इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस जब इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास गया तो सच पूछे तो हमें इनसे उम्मीद भी यही थी कि फैसला कुछ इसी तरह का होगा। जाहिर है जब आप एक ऐसे बंदे जिस पर पहले से ही 295C की FIR कट चुकी हो और आप ऐसे बंदे को ये हक भी न दे कि उससे ही उसका मुवक्किफ जान लिया जाए, उसी को पास बुलाकर पूछ लिया जाए कि भाई तुमने क्या बात की। जब आप उसका मुवक्किफ जाने बगैर उसके खिलाफ फैसला सुना देंगे तो हम ये हक रखते हैं कि ये कह सकें कि ये फैसला बायस होकर किया गया है। ऐसी बातें करने पर हमें इस सिस्टम ने ही मजबूर किया है। एक ऐसा आशिक रसूल जिसका नारा ही ये है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और जिसने करना ही वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और जिसका ओढ़ना बिछोना ही यही है कि बताओ मेरे नबी ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है। और सारे का सारा मुल्ला सिस्टम उस बंदे के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है कि बस अब इसको गुस्ताखे रसूल साबित कर रहा है। और खुदा का खौफ करो, इतना बुग़्ज़ सिर्फ इसलिए पाल रखा है कि इसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज का मुसलमान अब इन बातिल फिरकों के मुल्लाओं से जवाब मांगता है, उनके गाटे फिट हो गया है। तो उन्होंने इस दफा मिलकर वार किया और प्रेशर से झूठी FIR करवाई। याद रखिएगा, ये जो रीत आपने डाली है ना, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, तो कल आप में से कोई होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो फैसला आया है इसमें साफ फिरकावारी नजर आ रही है। इंजीनियर साहब के गैर मुख्तात अंदाज पर ज्यादा से ज्यादा इन्हें तनबीह की जा सकती थी, लेकिन लगता है कि बाबों का इंतकाम लिया जा रहा है। जाहिरी बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जिस सिस्टम से टक्कर ली अपनी जान हथेली पर रखकर, यहाँ भी तो इसी किस्म के लोग ही मौजूद हैं ना, इसलिए इनसे यही तवक्को थी। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी इसी सिस्टम को बैक करते, इन्हीं में से किसी एक फिरके के साथ अटैच हो जाते, जिस पाए के वो आलम दीन है ना, आज किसी ऐसे फिरके को लीड कर रहे होते, खूब माल बटोरते, 5-10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते, डेंथर किस्म के बॉडीगार्ड भी उनके साथ होते। फिर हम देखते कि कोई माई का लाल इन पर इल्जाम तराशी करके जाता कहाँ है। खैर यही तो मसला है हमारे उस्ताद मोहतरम का। उनका कहना है कि अगर मैंने भी ऐसे ही काम करने होते तो मुझे क्या जरूरत थी दीनी मुबल्लिग बनने की। मैं तो एक अच्छी खासी हसास इदारे में जॉब कर रहा था, 19 ग्रेड का ऑफिसर था। अगर यही काम मैंने करने होते तो मैं वक्त से पहले रिटायरमेंट तो ना लेता, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सारा का सारा मुल्ला सिस्टम करप्ट है, हरामखोरी करता है, दीन के नाम पर खाते हैं ये लोग, फिर भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी नहीं करते। इसलिए इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और इस सिस्टम को ललकारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को फिरकों से निकालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचाया। इंजीनियर साहब ने जिस मिशन को शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी, 15 सालों में इस सिस्टम की दरो दीवार लर्ज उठी। इसलिए तो आज ये सब एक हो चुके हैं और मिलकर पूरी कुव्वत से इंजीनियर को गिराने के लिए जोर लगा रहे हैं। याद रखना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिस इंसान का नाम है ना तो वो मौत से डरता है, ना वो जेल की काल कोठरी से डरता है, वो रसूलुल्लाह का डाकिया है और खत्म नबूवत का मुजाहिद है। उसके लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर आज चैलेंज कर रहे हैं। और रही बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, तो उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखते हैं। अल्लाह की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का अल्लाह निगहबान है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले से तो हमें मायूसी हुई, पर हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों में खौफ खुदा रखने वाले जजेस इंशाअल्लाह ताला हक और सच का फैसला करेंगे और बहुत जल्द हमारे उस्ताद मोहतरम बाइज्जत बरी होकर हमारे दरमियान होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे अब दुनिया में कोई रहने की ख्वाहिश नहीं है, सिवाय इसके कि मैं कहता हूं कि जितना मैं डिलीवर कर सकता हूं ना, और जितना मैं इन बातिल फिरकों को और शैतानी रास्तों को ललकार सकता हूं वो मैं खुद करके जाऊं। वैसे तो इतने स्टूडेंट प्रोड्यूस हो गए कि वो चलाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं मैं जितनी बेस्ट एफर्ट पुट कर सकता हूं वो कर दूं। इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं है कि रजील उम्र तक कोई लुटाया जाए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।